200 रुपए दे रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, उससे कम दे ही नहीं रहा। ये 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ब्रीक चीनी है। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है, मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत अवाम की जेब पर भारी। कोयटा में भाव सबसे ऊपर, फी किलो चीनी 230 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपए बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू ना की। केन कमिश्नर का आज से क्रशिंग ना करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट्स ने कहा कि मिल मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। धमाका इतना जोरदार था कि उसने उठाकर दूर फेंक दिया। 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। धमाके के जख्मियों का बयान बताया कि इस फैक्ट्री में न सिर्फ पटाखे बनते थे बल्कि यही पटाखों का गोदाम भी था। फैक्ट्री मालिक बदस्तूर फरार, जाँ बहक 7 में से 2 की शनाख्त कर ली गई। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल गिर गई। आग लगने से कई मोटरसाइकिलें जल गई। गजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। इसराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फलस्तीनी गीले खेमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फलस्तीनियों ने खेमों को पानी से बचाने के लिए आस पास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फलस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। UNRWA के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा, 2 बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती थीं। बुशरा बीबी हसास इदारे के एक अफसर से बिलवास्ता मिली मालूमात इमरान खान के सामने रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। खबर दुरुस्त होने पर इमरान खान का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन और पक्का हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन ने बताया कि बुशरा बीबी ने नई रसूमात शुरू की जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना शामिल था। PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दिया।
बरतानवी जरीदे की खबर पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ के लिए उनके करीबी हलकों से राबता किया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्परछाऊं जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल मनगढ़ंत, शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दूम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गाज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से आज अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में शायद दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में शाया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में 4 डिग्री का इजाफा 85% ग्लेशियर्स को तबाह कर सकता है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, हिंदुकश, कराकरम और हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया की सफ़ेद छतें हैं। 13,000 ग्लेशियर्स दरियाए सिंध के निज़ाम का बुनियादी जरिया हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। जो मुल्क दर्जा हरारत में इजाफे के जिम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बलोचिस्तान के अजला मूसा खेल, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाम भाग। ज़िला मूसा खेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। तीनों अफराद का फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुजदार की तहसील में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्लाह जाम भाग। ज़िला में नौजवानों ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे, स्मॉग का राज बरकरार। गुजरांवाला पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना। पुलिस के मुताबिक
रज़ाकाबाद में डंप